नवरात्रि के व्रत में करना चाहिए इन नियमों का पालन, तभी मिलेगी माँ की कृपा। अगर आप कर रहे हैं भूल और नहीं पालन कर रहे नियम तो सब हो जाएगा व्यर्थ। जानिए इस वीडियो के अंत में क्या है नियम और कैसे करें उनका पालन। शारदीय नवरात्रि में अगर आप पूरे व्रत कर रहे हैं तो कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी कहा जाता है। माना जाता है कि इन नियमों का पालन करने पर ही व्रत पूर्ण माने जाते हैं। शक्ति का स्वरूप कही जाने वाली दुर्गा माँ की पूजा से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और उनके नियम व्रत रखे जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ की पूजा के साथ साथ घट स्थापना भी की जाती है। कुछ लोग नवरात्रि के सभी व्रत करते हैं। मान्यता अनुसार नवरात्रि के व्रत के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन किया जाता है। यहाँ जानिए नवरात्रि व्रत करने वाले जातकों को नवरात्रि के किन नियमों का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत के नियम। नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो जातक पूरी तरीके से क्रोध, मिथ्या और ईर्ष्या से बचना चाहिए। जातक को किसी मजबूर और गरीब व्यक्ति को सताना या तंग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में किसी के साथ छल भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में झूठ बोलने से बचना चाहिए। इसके साथ ही दूसरों का नुकसान भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में जातक को किसी कन्या या महिला का अपमान करने से बचना चाहिए। माता किसी भी रूप में आ सकती हैं। खास तौर पर कन्याओं को इस दौरान पूजा जाता है। नवरात्रि के व्रत में पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जातक को दिन में नहीं सोना चाहिए। इसके साथ साथ पूरी तरीके से सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। नवरात्रि के व्रत में जातक को तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि पान मसाला, गुटखा, मसालेदार भोजन, मांस, मदिरा आदि का सेवन इस दौरान वर्जित माना जाता है। नवरात्रि के व्रत में एक ही बार फलाहार भोजन करना चाहिए। इस दौरान नमक और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में बार बार पानी नहीं पीना चाहिए। नवरात्रि के व्रत के करने वालों को रोज माँ दुर्गा की पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए। नवरात्रि का व्रत करने के दौरान घर को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि के व्रत को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप पूरे व्रत का संकल्प लेकर व्रत कर रहे हैं तो पूरा व्रत जरूर करें। नवरात्रि के व्रत के बाद व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। आप अष्टमी या नवमी जिस दिन ठीक लगे इसका उद्यापन कर सकते हैं। जय श्री राम।